अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? देखिए, एक बात बीबी आप ज़हन में रख के और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ, जो हमने अपनी क़ियादत से अपने अकाबिर से सुना है या हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है। 47 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया, 48 में इसराइल वजूद में आया, और इसराइल की पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ख़ात्मा है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फरमूदात इसराइल के बारे में आपके सामने है, और मेरा आइन, इस मुल्क का आइन, उसकी वर्जन इसराइल के बारे में आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल किसी डिक्टेटर के हक़ में नहीं बोल पड़ा, न इसराइल किसी दूसरी जमहूरी हुकूमत या किसी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इसराइल ने बात की नहीं की। क्या नवाज शरीफ को 3 बार उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दी गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में? और मकबूजा कश्मीर आपके सामने, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? कुछ इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, तो वो उनको याद नहीं है। इनको सिर्फ पाकिस्तान में PTI और चेयरमैन PTI याद है कि यहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यहाँ तक कि इंसदाद तौहीन रसालत के कानून की ख़ात्मे की बात भी करते। तो ये चेयरमैन PTI और PTI की हक़ में इसराइल क्यों बोल पड़ा, उनका मंदूब UNO के प्लेटफार्म पर? इससे ये बात साबित होती है, जो 90 की दिहाई में हाकिम सईद ने बात की, चेयरमैन PTI के बारे में बात की थी, किताब में आज भी मौजूद है, और डॉक्टर इसरार साहब की तकरीर आज भी मौजूद है, जो उन्होंने चेयरमैन PTI के बारे में बात की थी कि ये किसका एजेंट है, ये किसका मोहरा है और किसने तैयार किया। और 13 साल से मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ और बयानिया ये है कि चेयरमैन PTI पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है, ये बैरूनी एजेंट की सूरत में बैरूनी दुनिया के लिए काम कर रहा है, जिसमें सरपेरस्त इसराइल है, अमेरिका है, वगैरह वगैरह। आज वो साबित हुआ पार्लियामेंट में। 74 साल में पहली दफ़ा PTI की एक ख़ातून पार्लियामेंट कह रही है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और क़िबला अव्वल को यहूदियों के हवाले करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बातें आज भी वो मौजूद है, वो पार्लियामेंटेरियन ख़ातून आज भी पाकिस्तान में और PTI में है। और पाकिस्तान से पहली दफ़ा PTI की हुकूमत में पाकिस्तान से एक यहूदी के लिए पासपोर्ट उस वक्त के वज़ीर आज़म की इजाज़त से जारी हुआ। फार्म फंडिंग केस आप देखिए ना, फार्म फंडिंग केस में इसराइल से पैसा PTI के लिए आ रहा था, और इंडिया से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था। मैं नहीं कहता, फार्म फंडिंग की तफसीलात आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यह हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इस शख्स की सियासत, PTI की सियासत पाकिस्तान के नज़रिए के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, तबाही का और बर्बादी का सामान साबित हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।